नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के लिए कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश के 16 शहरों को क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के अधिकांश स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार अपने नाम किया। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के लिए कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ संयोग पर 5 जून से इस अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के दौरान आमजन को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा और उन्हें अभियान से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे ताकि यह अभियान जन आंदोलन बन सके। एक रिपोर्ट। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान में जल स्रोतों, नदियों, जलधाराओं और तालाबों पर जल पूजन, कलश यात्रा, जागरूकता कार्यक्रम तथा सफाई के काम किए जाएंगे। जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण और नई संरचनाओं का शिलान्यास भी होगा। इस अभियान से हर गांव और हर व्यक्ति को जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा। कुएं, बावड़ी, तालाब, टांकों और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की साफ सफाई की जाएगी। इसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा महिलाओं, युवाओं, किसानों, पत्रकारों, एनजीओ और विभिन्न सामाजिक संगठनों सहित सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा। अभियान के प्रचार प्रसार को लेकर रथ यात्रा, कलश यात्रा, नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी सहित विभिन्न जागरूकता गतिविधियां कराई जाएंगी। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल सुबह जयपुर के रामगढ़ बांध पर मोरी के पास गोपालगढ़ गांव में श्रमदान करेंगे तथा अमृतम जलम अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे। वे बूंदी के गोहाटा पहुंचकर रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत बनने वाली एक्वाडक्ट का निरीक्षण करेंगे। यहां से वे केशवराय पाटन में चंबल घाट कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां वे गंगा लहरी, चुनरी महोत्सव तथा कलश यात्रा में शिरकत करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भरतपुर जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शर्मा गंगा मंदिर में विशेष पूजा, महाभोग तथा तुलसी पौधा वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उत्तर भारत की प्रमुख आराध्य देवी गंगा माता मंदिर पर कल गंगा दशहरा पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसकी देवस्थान विभाग द्वारा जोरदारी के साथ तैयारियां की जा रही हैं। गंगा दशहरा पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भरतपुर पहुंचेंगे और शाम को गंगा माता की महाआरती कर देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना करेंगे। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि गंगा दशहरा पर गंगा तट से करीब 4000 लीटर से अधिक गंगा जल मंगाया गया है, जो प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। कल सुबह गंगा माता का अभिषेक और श्रृंगार आरती होगी, साथ ही फूल बंगला झांकी सजाई जाएगी। कल शाम को शहनाई वादन के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के 16 शहरों को क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन शहरों को केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर विभिन्न विकास कार्य करवाकर मॉडल के रूप में बनाया जाएगा। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विजन को प्रभावी गति देने के लिए बजट 2025-26 में सभी जरूरी प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बजटीय प्रावधानों को तय समय में पूरा करने के लिए सभी विभागों से मिलकर काम करने को कहा। श्री शर्मा ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 500 करोड़ रुपयों की लागत से 100 एनीकट का निर्माण के काम में गति लाने को भी कहा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अगुवाई में अधिकारियों ने श्री गंगानगर में बीज भंडारकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भारी मात्रा में नकली और अवधि पार बीज जब्त किए गए। मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि प्रारंभिक जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई बीज भंडार बिना लाइसेंस के चल रही हैं।
कॉटन का टाइम निकल गया सीड का, उनको थैलियों से काट के बोरियों में भरा जा रहा है। वो पैकिंग हम हमारी आंखों से देख के और उसका वीडियो भी लाए। इसका मतलब जो बीज खत्म नहीं होगा उसको अगले सीजन तक बेच करेंगे तो उसका जर्मिनेशन कैसा होगा आप जानते हो। उसका 6 महीने का टाइम होता है और वो साल भर बाद वही बीज किसान को बिक्री का दिया जाएगा। तो किसान के साथ तो ठगी हो गई, लूट हो गई। एक तो हम जांच कराएंगे, एक जहां भी डाउट उनको सीज करेंगे और लैब टेस्टिंग होगी और फिर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम शामिल रही। इस दौरान मौके से बीजों के नमूने भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newson.air.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की गई। राजधानी जयपुर सहित कई जगहों पर बारिश का सिलसिला कल दिन भर चला। झालावाड़, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। सूरतगढ़ के राजियासर क्षेत्र में ओले भी गिरे। आज भी कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और बरसात हो रही है। जयपुर में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की बरसात का दौर जारी है। सवाई माधोपुर में बीती रात से बारिश हो रही है। कोटपुतली बहरोड में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम में आए बदलाव के कारण देर रात्रि से ही जिले में बरसात का दौर लगातार जारी है। रात्रि को रुक रुक कर आ रही झमाझम बरसात के कारण मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट आई है। लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। सुबह भी आसमान में काले घने बादल छाए रहे। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, कोटपुतली बहरोड। आंधी और बारिश की गतिविधियों से लोगों को तेज गर्मी से निजात मिली है। दिन के तापमान में 5 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर और चूरू में अधिकतम तापमान में लगभग 11 डिग्री की गिरावट हुई। विभाग ने आज कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर और बीकानेर संभाग में हल्की बरसात की संभावना जताई है। आंधी बारिश की गतिविधियों में कल से कमी आने के आसार हैं। वहीं 6 जून से पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित दुनिया भर से लाखों लोग सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का से मीना में एकत्रित होने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। वे आज रात वहीं बिताएंगे और कल सुबह हज की मुख्य रस्म अदा करने के साथ ही अराफात के मैदान की ओर बढ़ेंगे। हज यात्री वहां दिन भर विशेष प्रार्थना करेंगे। हज यात्री मुजदलेफा में खुले आसमान के नीचे रात बिताकर अगली सुबह दोबारा मीना लौट जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी में अपने नाम कर ली है। कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 190 रन बनाए। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान सबसे अधिक रन बनाने के लिए गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को इस सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप अवार्ड से नवाजा गया। मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ाने तथा जल संचयन के लिए कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश के 16 शहरों को क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के अधिकांश स्थानों पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी। और आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार अपने नाम किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।